बहुत समय पहले की बात है। एक राज्य में एक महान शक्तिशाली राजा रिचर्ड शासन करता था। राजा रिचर्ड बहुत ही क्रोधी एवं घमंडी थे। राजा रिचर्ड की एक बेटी थी जिसका नाम एलिजाबेथ था। उसको अपनी बेटी एलिजाबेथ पर बहुत गर्व था, जिसके ऊपर एक शाही परिवार में जन्मे लोगों की तरह एक जन्म चिन्ह था। एलिजाबेथ दिखने में बहुत ही सुंदर और नेक दिल थी। वो हमेशा दूसरों की मदद करती थी। एक दिन राजा रिचर्ड ने कहा, मेरी सुंदर बेटी, जल्द ही मैं तुम्हारी एक शाही परिवार में शादी कर दूंगा और तुम उस राज्य की रानी बन जाओगी और तुम मुझे बहुत गौरवान महसूस करवाओगी। पापा, मुझे शादी नहीं करनी है। ऐसा कहकर एलिजाबेथ अपने कमरे में चली जाती है। एलिजाबेथ उनके राज्य में एक साधारण लड़के एडन से प्यार करती थी। एडन बहुत गरीब था, लेकिन उसका मन बहुत साफ था और उसी वजह से एलिजाबेथ उससे प्यार करती थी। अपने पापा की बात सुनकर एलिजाबेथ छुपकर एडन से मिलने गई और उसने एडन से कहा, एडन, चलो हम शादी कर लेते हैं, नहीं तो पापा मेरी शादी कहीं और कर देंगे। ओह, लेकिन तुम्हारे पापा को पता चला तो वो हमें मार देंगे। तो क्या होगा, दोनों साथ में मर जाएंगे। एलिजाबेथ और एडन शादी कर लेते हैं और आखिरकार ये बात राजा को पता चल जाती है। राजा क्रोधित होकर, मेरी अपनी बेटी ने मेरे साथ धोखा किया। पहरेदारों, उनको पकड़कर अभी के अभी मेरे सामने पेश किया जाए। जो आज्ञा महाराज। पहरेदार एडन और एलिजाबेथ को पकड़कर राजा के सामने लेकर आता है। उन्हें देखकर राजा उन दोनों को बंदी बनाने को कहता है। एक दिन एलिजाबेथ एक पहरेदार से, तुम मेरे पास की सारी हीरो की अंगूठियाँ रख लो, लेकिन मुझे यहाँ से निकलने में मदद करो। राजकुमारी, अगर राजा को पता चला तो वो मुझे मार डालेंगे। लेकिन एलिजाबेथ की दी हुई अंगूठियों की कीमत पहरेदार के लिए बहुत थी, इसीलिए उसने एक खुफिया रास्ता बताकर एलिजाबेथ और एडन को भाग जाने में सहायता की। दूसरे दिन उनकी भागने की खबर राजा रिचर्ड को पता चली। वे गुस्से से बोले, मेरी बेटी ने मेरे साथ फिर धोखा किया। तभी राजा पूरे राज्य में ऐलान करता है कि जो उसकी बेटी को ढूंढ कर निकालेगा, उन्हें राज्य का कुछ हिस्सा मिल जाएगा। इधर एलिजाबेथ और एडन दूसरे राज्य में जाकर रहने लगते हैं। एक साल बाद एलिजाबेथ एक प्यारी सी बच्ची को जन्म देती है। उसके हाथ पर भी शाही परिवार में जन्मे बच्चों की तरह एक वैसा ही जन्म चिन्ह था। एलिजाबेथ की बच्ची ईव अपनी माँ की तरह बहुत ही सुंदर थी। अब वो तीनों राज्य के साधारण लोगों जैसे जीवन बिता रहे थे और तीनों खुशी खुशी रहने लगे। अब कुछ साल बीत गए। ईव अब बड़ी हो गई थी। वो भी बड़ी होकर एक निडर योद्धा बन गई। इधर राजा रिचर्ड के राज्य में एक भय सा छा गया था। एक बहुत ही भयंकर दरिंदा था जो हर महीने आता और लोगों को आतंकित करता और उनके पास की मुर्गियां, भेड़े उठा ले जाता। तभी राजा रिचर्ड, एक ऐलान किया जाए, जो भी इस दरिंदे को ढूंढकर निकालेगा उसे बड़ा इनाम दिया जाएगा। कई सारे लोगों ने कोशिश की, लेकिन कोई भी उस शक्तिशाली दरिंदे से मुकाबला नहीं कर पाया। ऐसे ही दिन बीत रहे थे। राजा रिचर्ड के राज्य के लोगों को दरिंदे ने बहुत ही परेशान कर रखा था। अब राजा रिचर्ड भी बहुत ही परेशान हो गए। उनके पास का अब सारा धन भी समाप्त होने को आया था। एक दिन एक योद्धा रोनाल्ड घोड़े पर एलिजाबेथ और एडन के गांव आया। लगता है राजा रिचर्ड का राज्य बहुत दूर है। मुझे कुछ समय के लिए यही आराम करना चाहिए। वो कुछ गडेरियों के पास गया और उन गडेरियों ने रोनाल्ड का बहुत अच्छे से स्वागत किया। हमारा खाना बहुत सादा है हुजूर। लेकिन रोनाल्ड के विनम्र और दोस्ताना व्यवहार ने उनको जल्द ही सहज कर दिया। उसने चारों ओर देखा। चारों ओर की जमीन फूलों से पूरी तरह भरी हुई थी और ईव गडेरियों के साथ नाच रही थी। उसे ईव देखते ही बहुत पसंद आई। उसने गडेरियों से पूछा, वो कौन है? वो एलिजाबेथ और एडन की बेटी है। रोनाल्ड ने उसे ध्यान से देखा तो वो कड़ी धूप में भी चमक रही थी। जल्द ही अंधेरा हो गया और तारे चमकने लगे।
अभी मुझे जाना चाहिए। तभी वहाँ ईडन आता है। वो आदमी कौन है? वो यात्रा पर निकला हुआ एक योद्धा है। उसका नाम है रोनाल्ड। रोनाल्ड, तुम कहाँ जा रहे हो? मुझे राजा रिचर्ड से मिलने जाना है। तुम अभी मत जाओ, ये जंगल रात में जाने के लिए बहुत ही खतरनाक है। अब तुम हमारे साथ हमारे घर चलो, आप बहुत दयालु है। ईडन, ईव और रोनाल्ड तीनों घर आते हैं। रात में ईव अपने घर के आंगन में बैठी थी। तभी रोनाल्ड भी उसके पास आकर बैठा और दोनों में बातों बातों में दोस्ती हो गई। थोड़ी देर बाद रोनाल्ड घर में जाकर सो गया। जब ईडन ने रात में घर में देखा तो ईव घर पे नहीं थी। घर के बाहर से उसकी आवाज सुनकर रोनाल्ड भी जग गया और ईव को ढूंढने गया। जब उसने देखा कि ईव पर एक शेर ने हमला किया है और ईव बहुत ही बहादुरी से उस शेर से मुकाबला कर रही थी, ये नजारा देखकर रोनाल्ड दंग रह गया और उन दोनों ने अपनी होशियारी से शेर को मार गिराया। रोनाल्ड ईव को घर लेकर आया। उसे घर में देखकर एलिजाबेथ और ईडन बहुत खुश हो गए। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद रोनाल्ड। रोनाल्ड और ईव को एक दूसरे से प्रेम हो गया। तुम राजा रिचर्ड के राज्य में क्यों जा रहे हो? उस दरिंदे को ढूंढने और वहाँ के नागरिकों को उससे आजाद करने के लिए। चलो, मैं भी तुम्हारे साथ चलती हूँ। नहीं, मैं अकेला जाकर देखता हूँ। और हाँ, मैं तुम्हें वचन देता हूँ, मैं जरूर तुम्हारे पास वापस लौट आऊंगा। नहीं, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी। आखिर रोनाल्ड को ईव को साथ लेकर जाना ही पड़ा। रोनाल्ड और ईव दोनों राजा रिचर्ड की राज्य की ओर निकल पड़े। उन्हें जंगल में दरिंदे की आवाज सुनाई दी और इन दोनों को देखते ही दरिंदा बाहर आ गया। रोनाल्ड और ईव ने बहुत होशियारी से उसे नीचे गिराकर बंदी बनाया और राजा रिचर्ड के पास ले गया। उनकी होशियारी देखकर राजा रिचर्ड बहुत खुश हो गया। उसने रोनाल्ड और ईव को दिल से धन्यवाद दिया। तभी राजा को ईव के हाथ पर एक जन्म चिन्ह दिखाई दिया, जो कि बिल्कुल उसकी बेटी एलिजाबेथ के हाथ पर था। बेटी, आपका नाम क्या है? क्या आप अपने माता पिता को यहाँ बुला सकती हो? जी, मेरा नाम ईव है, लेकिन मेरे माता पिता दूसरे राज्य में रहते हैं। तभी राजा ने अपने सेवकों से दूसरे राज्य में जाकर एलिजाबेथ और एडन को अपने राज्य में मान सम्मान के साथ लेकर आने को कहा। सेवक उन दोनों को राजा रिचर्ड के राज्य में लेकर आए। तभी एलिजाबेथ को देखकर राजा रिचर्ड बहुत खुश हुए। मेरे अहंकार की वजह से तुम्हें मुझसे इतने साल तक दूर रहना पड़ा। आज मेरी पोती की वजह से हमारा पूरा राज्य उस दरिंदे की जाल से मुक्त हो गया है। अब राजा ने अपनी राजगद्दी पर ईव को बिठाकर उन सब के साथ खुशी खुशी रहने लगे। थोड़े दिन बाद ईव और रोनाल्ड की शादी हो गई। अब उनका पूरा परिवार हंसी खुशी रहने लगा। ईव और रोनाल्ड की होशियारी की वजह से उन्होंने राजा रिचर्ड के शासन में बहुत बदलाव किए और लोग भी उन बदलावों को देखकर बहुत खुश हो गए। बहुत समय पहले की बात है। बगदाद में सुल्तान नाम का एक लड़का रहता था, जिसने अपना बचपन जगह जगह घूमकर बिताया था। उसके माता पिता बचपन में ही गुजर गए थे और उसे अपने जीवन को आगे बढ़ाने के लिए बहुत संघर्ष करना पड़ रहा था। इस वजह से वह कई बार निराश होकर समुद्र के किनारे जाकर बैठ जाता था। एक दिन वह समुद्र के किनारे बैठा हुआ था और सोच रहा था कि काश उसके साथ कोई ऐसा चमत्कार हो जिससे कि वह सबसे अमीर आदमी बन जाए और अपने जीवन को चलाने के लिए इधर उधर न भटकना पड़े। यह सोचकर वह ऊपर वाले से विनती करने लगा और फिर वो चुपचाप वहाँ बैठ गया। कुछ देर बाद समुद्र की लहरों में से एक सुंदर सा कांच का बोतल उसके पास बहते हुए आया। उस बोतल पर एक ढक्कन लगी हुई थी और उसके अंदर एक कागज थी जिस पर कुछ लिखा हुआ था। सुल्तान ने बोतल का ढक्कन खोला। जैसे ही उसने ढक्कन खोला, उसके अंदर से एक जिन बाहर आया। सुल्तान रेत पर गिर गया। वह डर गया था। तभी उस जिन ने कहा, क्या हुक्म है मेरे आका? मैं आज से आपका गुलाम हूँ। मैं आपका तब तक गुलाम रहूँगा
जब तक मैं आपकी 3 ख्वाहिशें पूरी नहीं कर देता। मैं आपकी 3 ख्वाहिशें पूरी कर सकता हूँ। जिन की बात सुनकर सुल्तान समझ चुका था कि उसे एक ऐसी चीज मिल चुकी है जो उसकी ख्वाहिशों को पूरा कर सकती है। उसने जिन से कहा, अच्छा, क्या तुम मेरी ख्वाहिशों को पूरा कर सकते हो? जी हाँ, लेकिन मैं आपकी सिर्फ 3 ख्वाहिशें ही पूरी कर सकता हूँ। सुल्तान ने अपना पहला ख्वाहिश मांगा। ठीक है, तो मैं सबसे पहले ये चाहता हूँ कि तुम मेरे लिए एक ऐसा घर बनाओ जो दुनिया में सबसे बेहतरीन हो, जिसे देखकर हर एक इंसान की आंखें फटी की फटी रह जाए। इसके बाद वो जिन गोल गोल घूमने लगा। देखने में ऐसा लग रहा था कि कोई बवंडर आ गया हो और वह सुल्तान को लेकर दूसरी जगह पहुंच गया। रुककर जिन ने सुल्तान से पूछा, क्या यह जगह आपके घर के लिए सही है आका? जिन सुल्तान को ऐसी जगह ले गया जो उसके घर के लिए बहुत ही बेहतरीन थी। उस जगह को देखकर सुल्तान ने जिन से कहा, ये जगह मुझे बहुत ही अच्छी लग रही है। हाँ, यहाँ बना सकते हो तुम मेरा घर। सुल्तान के ऐसे कहते ही उस जगह पे जबरदस्त बिजली कड़कने लगती है और देखते ही देखते वहाँ एक घर बनने लगा। कुछ देर बाद सुल्तान का घर पूरी तरह से तैयार था। ऐसा हो जाने के बाद जिन ने सुल्तान से कहा, मेरे आका, आपकी एक ख्वाहिश पूरी हो चुकी है। अब बस आपके पास 2 ख्वाहिशें ही बाकी है। आप चाहो तो तुरंत उन 2 ख्वाहिशों को भी मांग सकते हो। नहीं नहीं, अभी नहीं, मैं तुमसे बाद में सोचकर कोई ख्वाहिश मांगूंगा। अब सुल्तान के पास अपना महल था जिसमें वह बड़े आराम से रहने लगा। अब उसके पास नौकर, नौकरानी और खाना बनाने के लिए बेहतरीन रसोइये भी थे। अब सुल्तान सोचने लगा कि उसे दूसरी ख्वाहिश क्या मांगनी चाहिए। ये सोचकर वो बाजार की ओर चला गया। बाजार में उसने कुछ ऐसे बच्चों को देखा जो भूखे थे और दूसरों से खाना मांग रहे थे। उन बच्चों को देखकर सुल्तान को अपनी बात याद आ गई। एक समय गरीबी में उसे भी इसी तरह रहना पड़ा था, इसीलिए वह उनको देखकर उदास हो गया। वो उनके लिए कुछ करना चाहता था, इसीलिए वो अपने महल गया और जिन से बोला, ए जिन, मैं तुमसे अपनी दूसरी ख्वाहिश मांगना चाहता हूँ। जी, हुक्म करिए मेरे आका। सुल्तान ने अपनी दूसरी ख्वाहिश मांगी। मैं चाहता हूँ कि आज से कोई भी बच्चा भूखा न रहे। उन्हें कभी भी खाने के लिए दूसरों से कुछ भी ना मांगना पड़े। जिन ने सुल्तान की ख्वाहिश सुनी और उसने उसे पूरा कर दिया। सुल्तान की ख्वाहिश को पूरा करने के बाद जिन ने उससे कहा, मेरे आका, आपकी 2 ख्वाहिशें पूरी हो चुकी है। अब आपके पास सिर्फ और सिर्फ एक ही ख्वाहिश बाकी है। क्या आप उसे अभी पूरा करना चाहते हो? नहीं, मैं अपनी तीसरी ख्वाहिश भी सोचकर ही बताऊंगा। अब सुल्तान खुश था कि अब उसके पास अपना खुद का महल था और बच्चों को अब से भूखा नहीं रहना पड़ता था। कुछ दिनों बाद सुल्तान को इस बात की याद आई कि उसकी तीसरी ख्वाहिश बाकी है, लेकिन वो ये भी सोच रहा था अगर वो तीसरी ख्वाहिश मांग लेता है तो उसके बाद क्या होगा? क्या वो जिन चला जाएगा या इसके अलावा कुछ और भी होगा? अब सुल्तान यही सोच रहा था कि इसके आगे क्या होने वाला है। तभी उसे याद आया कि उस कांच की बोतल में एक कागज थी जिस पर कुछ लिखा हुआ था। वह तुरंत अपने बोतल को खोजने लगा। जैसे ही उसे वो बोतल मिली तब उसने उस कागज को बाहर निकाला। उस कागज में लिखा था, कोई भी व्यक्ति इस जिन से 3 ख्वाहिशें मांग सकता है, लेकिन 3 ख्वाहिशें पूरी हो जाने के बाद उस व्यक्ति को सारी जिंदगी इस बोतल में कैद होकर रहना पड़ेगा। इसके बाद वो जिन आजाद हो जाएगा। ये पढ़ते ही सुल्तान घबरा जाता है। अब वह डरा हुआ था और बार बार सोच रहा था कि वो आगे क्या करेगा। तभी उसे एक तरकीब सूझी और उसने जिन को बुलाया। जिन उसके सामने हाजिर हुआ और वो बोला, क्या हुक्म है मेरे आका? ए जिन,
मैं अपनी तीसरी ख्वाहिश भी पूरी करना चाहता हूँ। जैसे ही जिन ने यह सुना, वो अंदर ही अंदर खुश होने लगा। वो सोच रहा था कि वो हमेशा के लिए आजाद हो जाएगा और उसे बोतल में नहीं रहना पड़ेगा। फिर सुल्तान ने अपनी तीसरी ख्वाहिश मांगी। मेरी तीसरी ख्वाहिश ये है कि अब से तुम सारी जिंदगी मेरे गुलाम रहोगे और मेरे मर जाने के बाद तुम वापस इस बोतल में चले जाओगे। ये सुनकर जिन गुस्से से चिल्लाने लगा, लेकिन वो कुछ नहीं कर सकता था। अगर वो ऐसा करने से मना करता तो उसे अंत काल तक नर्क में जाना पड़ता।